हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द स्टॉप लेकर एंड आज मैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ बताने वाली हूँ। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक मैं हूँ, 2 मेरे कज़न हैं और एक पड़ोस वाली आंटी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है जब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी एंड मैं यूपी गई हुई थी बेसिकली। तो मैं और मेरी कज़न पूरे दिन में या तो टीवी देखते थे, मेकअप खेलते थे या चटनी बनाते थे। एंड या चटनी बना के हम वो चटनी हमेशा पड़ोस वाली आंटी को देने उनके घर जाया करते थे। एंड ये ही हमने मतलब लगा रखा था। ठीक है, तो हम ऐसा करते थे हमेशा। पर एक दिन क्या होता है, मैं और मेरी कज़न मेकअप खेल रहे थे। ठीक है, तो मेरी जो कज़न होती है उसको पता नहीं क्या होता है, लाइक वैसे मैं नाम तो रखना भूल ही गई थी 2 कज़न के। तो एक को तो हम एलोवेरा बुलाएंगे, दूसरे को पेप्सी। ठीक है, तो एलोवेरा जो सामान है उसे समेटने लग जाती है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हो गया, तो वो कहती है कि कोई आ रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कौन आ रहा होगा। अब वो सामान तो छुपा देती है, उसके साथ साथ वो मुझे भी छुपा देती है। लाइक हम दोनों एक क्या बोलते चटाई पे लेटे हुए थे एंड उसके ऊपर एक ब्लैंकेट था। ठीक है, एंड अब मुझे थोड़ी देर बाद पैरों के चलने की आवाज़ आई थी किसी की। एंड मैं समझ गई कि यार कोई तो आ रहा है। एंड डर ये था कि किसी को पता चले कि हम मेकअप कर रही थी छोटी उम्र में। तब तो भाई तुम समझ ही जाओ, तब तो हम गए। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं देखती हूँ कि कोई हमारे ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। एंड वो देख के मैं थोड़ा डर जाती हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि वो और कोई नहीं, पेप्सी है। एनीवेज, तो वो हमें देख के बोलता है कि तुम क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो। एंड आई वाज बी लाइक क्या मेकअप कर रहे थे। एनीवेज, हमारे मुंह पे अभी भी मेकअप लगा हुआ था, वो पता लगे। तो ये बंदा वीडियो बनाता है एंड हमसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो ये मैं तुम्हारे मतलब घर वालों को दिखा दूंगा। ऐसे उसने कुछ बोला था, लाइक वो इनडायरेक्टली हमें कन्विंस कर रहा था कि यार मेरे को भी कुछ ना कुछ चाहिए। एंड मुझे लगा कि यार ये बंदा पैसे मांगेगा, पर नहीं, इसने बोला था कि उसको है ना परफ्यूम चाहिए। एंड आई वाज लाइक हमने क्या कोई दुकान खोल रखी है। फिर वो कहता है कि यार तुम लोग अपने लिए तो लाइक मेकअप कर लेते हो, हमारा भी तो मन करता है फैशन में रहने का। एंड ये सुनने के बाद मैं कहती हूँ कि पर हम परफ्यूम लाएंगे कहाँ से। अब एक तो मैं 11 साल की थी, पर दिमाग मेरा खुफिया था। मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं अपने घर में से परफ्यूम चुरा के से दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं अपने पापा का परफ्यूम ढूंढने लग जाती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो परफ्यूम नहीं मिलता। फिर उसके बाद एलोवेरा आग में घी डालने का काम कर देती है। वो पेप्सी को कहती है कि तुम्हें पता है उस गुड़िया के घर में परफ्यूम है। एंड अब उनके घर में लाइक 3-4 बोतलें रखी हुई थी परफ्यूम की। तो अब हम तीनों ने फैसला किया था कि हम चोरी करेंगे। पर चोरी मैं और एलोवेरा ने की थी बेसिकली, बंदे ने बस प्लान बताया था। तो हम लोग प्लान बनाते कि हम चटनी देने के बहाने उनके घर जाएंगे एंड कैसे ना कैसे बस छत पे जाने का बहाना चाहिए होगा। छत पे जाएंगे, लाइक उनके यहाँ से परफ्यूम निकालेंगे एंड उनकी छत से हम अपनी छत पे परफ्यूम फेंक देंगे, मतलब परफ्यूम की बोतल। ईजी पीजी। एंड हमने ऐसा करने की कोशिश भी की थी। तो जब हम उनके घर गए थे चटनी बना के, तो एलोवेरा कहती है आंटी से क्या हम आपके पौधों में पानी डालने के लिए छत पे जा सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो कहती है ओ हाउ स्वीट, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड वी भी लाइक कि ठीक है नहीं जा रहे। तो अब ऐसा ही लाइक 2-3 बार हम पूछते हैं एंड एक दिन वो मान जाती है। तो जैसे ही हम उनकी छत पे जाते हैं, परफ्यूम की बोतल ऐसे हमने ले ली थी, तो उनकी छत से हम अपनी छत पे परफ्यूम की बोतल फेंक देते हैं एंड हियर वी आर। एंड मैं नोटिस करती हूँ कि बोतल के अंदर इतना परफ्यूम है कि कोई भी बंदा आराम से उसे, कितना कह रही थी मैं, कोई भी बंदा उसे आराम से 1 हफ्ते तक चला सकता है। पर ये बंदा अजीब था क्योंकि इसने पूरी बोतल लाइक 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दी एंड हमारे पास आके कह रहा है और चाहिए। वो ऐसा कौन करता है। एनीवेज, फिर मैं कहती हूँ कि यार वापस से तो मैं चोरी करने नहीं जाने वाली क्योंकि पहले से काफ़ी रिस्की है। तो मैं क्या करती हूँ, वापस से घर में वापस परफ्यूम ढूंढने लग जाती हूँ, पर मुझे परफ्यूम नहीं मिलता। एंड मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस समय। लाइक मैं सोची थी परफ्यूम कैसे मिलेगा। तो मैं कमरे में थी, ठीक है, एंड वहाँ पे मतलब लोग नोटिस करते जितने भी गेस्ट वगैरह थे कि यार परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वो और कहीं से नहीं, पेप्सी से आ रही थी। दे आर बी लाइक यार इसके पापा तो परफ्यूम नहीं लगाते, तो ये परफ्यूम किसका लगाया हुआ है।
एंड ऑफ कोर्स शक तो जाता ही है। तो मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा का लगाया होगा। ये सुन के मेरा भाई गुस्सा हो जाता है एंड अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। मैं गलती से सच बता देती हूँ, पड़ोस वाली आंटी का है। हाँ, मैंने बस इतना ही बोला था। ये सुनते ही सभी मेरी तरफ ऐसे देखते कि पता नहीं भाई क्या ही हो गया, परफ्यूम लगाया किसी और ने, देख मुझे रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी एलोवेरा आती है, वो मुझे देखती है, वो समझ जाती है कि मैं सच बता चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद होता क्या है, वो मुझसे कहती कि तू पागल है क्या, तूने सच क्यों बता दिया। आई वॉज भी लाइक क्या वो गलती से मुंह से निकल गया था। एक्चुअली मेरे या फिर तेरे और मेरे भाई के बीच में एक्चुअली में लड़ाई होने वाली थी एंड उसी चक्कर में उसने बोला चलो कोई नहीं। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी कहीं जा रही होती है एंड वो समहाउ मेरे कज़न भी लाइक है चल ना तेरी मम्मी का पीछा करते हैं। एक बात बताओ, तो लोगों ने पीछा करने का कोई ठेका नहीं रखा है, कोई भी दिखता है पीछा करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एनीवेज तो मैं सोचती हूँ कि एक बार जाके देख ही लेती हूँ आखिर सीन क्या है। तो मैं जाती हूँ, नहीं मैं गई नहीं थी उस समय। तो हम लोग खिड़की से देखते हैं कि वो पड़ोसी आंटी के घर पे ही है। थोड़ी देर हम लोग बस उन्हें खिड़की से देख ही रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं कि चलो उनके यहाँ जाके आते हैं एंड जैसे ही हम जाते हैं तभी पड़ोसी आंटी हमें देख के बोलती है तो तुम लोगों ने परफ्यूम चोरी किया है। एंड ये सुन के हम पैनिक करने लग जाते हैं। इवन उनके पास परफ्यूम की बोतल पहले से थी। अब होता क्या कि हम दोनों उनसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते मांगते मैंने गलती से एलोवेरा को मैं कोसने लग जाती हूँ, फिर वो मुझे कोसने लग जाते हैं, हमें लड़ाई हो जाती है। एंड पुलिस वाली कहती है कि अरे लड़ो मत, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मतलब ऐसे ही मैं कह रही थी, ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, और सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। पर होता क्या है ना कि तभी मेरा कज़न वहाँ से झाँकने लग जाता है। तो पड़ोसी आंटी उसे देख के कहती है और परफ्यूम से नहा लिया। एनीवेज तो अब हम लोग उनसे माफ़ी मांगते हो, कहते कि ठीक है अगली बार हम चोरी नहीं करेंगे आपके यहाँ पे। एनीवेज उस दिन के बाद से उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि तुम्हें पता है मैं तुम में कितना भरोसा करती थी। मुझे लगता था ना लाइक तुम लोगों को पे मैं भरोसा करके तुम अपने घर में लाती थी, खिलाते पिलाती थी, तुम लोग ऐसा करते हो। इससे तो एक ही चीज़ पता चलती है कि चोरी करने से हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिले, पर उस बंदे का तुम भरोसा कभी नहीं जीत सकते। लाइक अगर एक बार भरोसा टूट गया तो टूट गया, ठीक है, वो वापस नहीं आने वाला। एनीवेज एंड हमारी हरकतों की वजह से मैं क्या ही कहूँ। तो या आज की स्टोरी टाइम के लिए इतना ही। वो बात अलग है हमारी चोरी पकड़ी गई थी, पर हमने उनसे माफ़ी मांग ली एंड हाँ बस। वैसे जिनकी मैं पहली बार मैंने किसी और के घर में चोरी की थी, पर वो पहली और शायद आखिरी बार था, उसके बाद मैं नहीं करूँगी। क्योंकि देखो अपने घर में तो थोड़ा बहुत करने का मुझे एक्सपीरियंस था, पर दूसरों के घरों में नहीं होता ना। एनीवेज तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, मुझे तुम लोगों से ये कहना था, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।